ये भी है ना कैमरा। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद जब आप किसी जगह पे आते हो ना तो अचानक ऐसे लगता है कि वक्त रुक गया और हम वहीं पे हैं, उसी मोमेंट पे हैं। आगे पीछे क्या हुआ कुछ मैटर नहीं करता। तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विवाह की शूटिंग के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ज्वेलरी का पर्सनली बहुत शौक़ है। तो जब मैंने स्वर्णिका के बारे में सुना, इस ब्रांड का जो मोटो है, इस ब्रांड का जो एक टैग लाइन है, विरासत संस्कृति की, ये मतलब इतना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ, आई जेन्युइनली बिलीव दिस दैट ज्वेलरी इज़ इमोशन। जब एक होता है कि आप जैसे मैं हूँ, आई एम सेल्फ मेड सेल्फ अर्निंग वुमन, तो मैं किसी भी शॉप में जाके कोई भी ज्वेलरी अपने लिए खरीद सकती हूँ, मगर वही ज्वेलरी जब कोई मुझे गिफ्ट करता है तो वो अनमोल हो जाता है। चाहे वो एक छोटा सा ईयरिंग हो, एक छोटा सा रिंग हो, क्योंकि उसके पीछे एक इमोशन है। तो मुझे जब मैंने स्वर्णिका का टैगलाइन सुना और उनका जो एक थॉट प्रोसेस सुना जिससे वो ज्वेलरी को पेश करते हैं, मुझे लगा कि इट रियली सिनोनिमाइजेस विद मी एंड माय थिंकिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द रेंज ऑफ द ज्वेलरी, स्वीटहार्ट अपना कैमरा, हाँ साउंड, व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द रेंज, उनका कलेक्शन, कि किस तरह से वो एक संस्कृति की छाप छोड़ते हैं उनके ज्वेलरी में, चाहे वो मॉडर्न भी हो बट एक ट्रेडिशनल टच होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी परंपरा ये है, जो हमको विरासत में ज्वेलरी मिलती है, ये किसी और कल्चर में नहीं होता, हमारे कल्चर में होता है। रिश्ते की शुरुआत ही इन रस्मों से होती है, जो हमेशा के लिए याद रहती है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड देखो, जैसे मैंने इनका अभी ये पहना है, मुझे पता नहीं था कि, मुझे लगा ये पुखराज है, पर मैं देखने लगी कि पुखराज में इतने रंग तो नहीं हो सकते। तो मुंबई में ऐसी वैरायटी नहीं मिलती, इवन इन द बिगेस्ट ऑफ ज्वेलर्स, कि मैंने येलो डायमंड देखा, ग्रीन एमरल्ड, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शहनशाहों के ज़माने से है, क्योंकि ऐसे रंग वाले एमरल्ड वहाँ नहीं मिलते। सो ऐसे लग रहा है मुगल आज़म की शूटिंग हो रही है। सो आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट कलेक्शन। एंड अभी तो मैं बस आई ही हूँ शोरूम में, सो आई एम वेरी इंट्रीग्ड। मुझे और भी देखना है, यहाँ देखना है और आंखें चकाचौंध करनी है। जिस तरह से मुंबई डायमंड्स के लिए जाना जाता है, तो क्या ये स्वर्णिका ज्वेलर्स भी उन डायमंड से ऊपर है? देखो, मुंबई में जितने भी टॉप ज्वेलर्स हैं वो भी मेहनत करते हैं, बट स्वर्णिका ने अपनी एक छाप छोड़ी है, उनको भी मात दिया है इस कैटेगरी में, क्योंकि स्टोन्स यहीं से तो आते हैं, मुंबई में नहीं होते हैं ना। तो जो हमारे पहाड़ी ज्वेलरी है, पहाड़ी स्टोन्स है, और जो जैसे मैंने बोला द असली खजाना जो है वो यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली एक दे विल बी अ स्टेप अबव एवरीवन एल्स। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा जी, उत्तराखंड की जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, अगली फिल्म की शूटिंग कब हो सकती है? ओह माय गॉड, बहुत बेसब्री से इंतजार है। ओह माय गॉड। ओके, तो इस साल मेरी फिल्म आ रही है जॉली LLB 3, बट ऑब्वियसली वो
उत्तराखंड में शूट नहीं हो सकती थी, बट या फिंगर्स क्रॉस, अगर यही प्यार है, इतनी चाह है, तो बोलते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो वो भी राह निकल आएगा। मैम उत्तराखंड में आई हैं, बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए क्या प्लान है? मैं ज़रूर जाऊंगी, उत्तराखंड आई हूँ तो बाबा नीम करोली के दर्शन करने मैं ज़रूर जाऊंगी, उसके बिना मैं मुंबई वापस नहीं लौटूंगी। गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नई सोनिका ज्वेलर्स अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले खंडीवा में भी ओपन हुआ था, वो भी बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन था और हल्द्वानी थोड़ा मेन में आ जाता है और मुझे लगता है कि अपनी संस्कृति को लेकर जिस तरीके से काम हो रहा है बहुत अच्छा है एंड मेरी तो बेस्ट विशेस है पूरे सोनिका परिवार को। और आइए यहाँ पे ज़रूर, और जैसे कि अभी मैंने ज्वेलरी भी यहीं की पहनी हुई है और आके देखे हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स भी आपको मिलेंगे लाइक सिल्वर, डायमंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ज़रूर आइए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का कल्चर 2-3 चीज़ों से है, जैसे हमारे गाने हो गए या हमारा खाना हो गया, तो एक कहीं ना कहीं जो हमारे ऑर्नामेंट्स हैं वो भी बहुत बड़ा प्ले रोल करता है। तो मतलब अगर किसी ज्वेलरी को पहन रही हूँ स्पेशली पहाड़ की, तो वो रिप्रेजेंट करती है। पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर भी रही हूँ और मैंने हमेशा यहाँ की ज्वेलरी पहनी है, तो ये खुद में एक बहुत प्राउड की बात है। बात ये आज की नहीं है, हमारे इससे पहले ऑलरेडी 2 स्टोर पहले हैं और हम लोग अपनी विरासत को लेके काम कर रहे हैं और इस पर हमको अभी और आगे जाना है। ये यहीं पे रुकने वाला स्तर नहीं है, इस पर हमने और आगे भी काम करना है।